हेलो साथियों, तो स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। तो आज देखेंगे ब्रिटिश कालीन समितियां। मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स में देखा कि एक क्वेश्चन इससे था और हर साल रहता ही है। तो देखते हैं कि चलिए इसको देख लेते हैं। जैसा हम पहला देखेंगे इनाम आयोग, जिसके अध्यक्ष थे इनाम। और ये जो है 1852 में आया था इनाम आयोग, 1852 में। इस समय वाइसराय थे लॉर्ड डलहौजी। तो इनाम आयोग के समय वाइसराय बिल्कुल याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी। देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कि और भी इसके उद्देश्य क्या थे। तो देखेंगे भूस्वामियों की संपत्ति की जांच करने के लिए, भूस्वामियों की संपत्ति की जांच करने के लिए जो है वो इनाम आयोग लाया गया था। इनाम अध्यक्ष थे, 1852 में आया था और लॉर्ड डलहौजी के समय में आया था। और याद रखेंगे ये किसके कार्य से ही क्वेश्चन था। तो भूस्वामियों की जो उपाधियों की जांच करना, भूस्वामी थे उनकी उपाधि थे, उनकी जांच करने के लिए जो है वो इनाम आयोग लाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अस्ट्रेची आयोग। तो स्ट्रेची आयोग जो है इसके अध्यक्ष रिचर्ड स्ट्रेची थे और 1878 में लॉर्ड लिटन के समय में स्ट्रेची आयोग आया। अ, जो वायसराय से क्वेश्चन था रिलेट करके, तो स्ट्रेची आयोग और लॉर्ड लिटन याद रख लेंगे कि स्ट्रेची जो आयोग है वो लॉर्ड लिटन के समय में अकाल पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए था। तो अकाल पीड़ित तो जो थे अकाल पीड़ित, उनको राहत दिलाने के लिए क्या आया, स्ट्रेची आयोग। और किसके समय में आया, तो लॉर्ड लिटन के समय में आया। और कब आया, तो 1878 में आया। नेक्स्ट हम देखेंगे हंटर आयोग, बेहद इंपॉर्टेंट। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे, विलियम हंटर। कब आया, तो 1882। डेट बिल्कुल याद रखेंगे, मिलान करने के लिए आता है। तो हंटर आयोग कब आया, 1882 में आया। और इस समय वाइसराय कौन थे, तो लॉर्ड रिपन थे। कौन थे, लॉर्ड रिपन। हंटर आयोग के समय वाइसराय लॉर्ड रिपन थे। और शिक्षा की प्रगति के लिए पुनर्वलोकन के लिए जो है ये लाया गया था। शिक्षा की प्रगति के पुनर्वलोकन के लिए लाया गया था हंटर आयोग, विलियम हंटर, 1882। और लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड रिपेन थे इस समय। हंटर आयोग के समय याद रखेंगे और 1882 भी याद रखेंगे। और शिक्षा की प्रगति के पुनर्वलोकन के लिए लाया गया था हंटर आयोग। आगे चलते हैं, हर्सेल समिति, हर्सेल इसके अध्यक्ष थे। और लॉर्ड जो है लॉर्ड लेंसडाउन के समय में टकसाल संबंधित सुझाव देने के लिए आया था हर्सेल समिति। चल देखते नेक्स्ट में देखते हैं कि ली, लियाल आयोग, जेम्स लियाल थे और लॉर्ड इलिंगन के समय में आए थे। 1880 के दुर्भिक्ष आयोग रिपोर्ट के अध्ययन कर सुझाव देने के लिए ये आया था। दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए आया था, सुझाव देने के लिए। कौन सा, तो लियाल आयोग। जो इम्पोर्टेंट हम लोग उसी ही पढ़ेंगे। मैकडोनाल्ड आयोग भी देख लेते हैं। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे, 1900 में आया था। लॉर्ड कर्जन के समय में, आपको पता ही होगा कि 1900 से जो समय है वो लॉर्ड कर्जन का है। तो उस समय ही मैकडोनाल्ड आया था और जो है दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए आए थे। ठीक है, मैकडोनाल्ड जो है दुर्भिक्ष पर स्ट्रेची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देने के लिए आए थे। नेक्स्ट देखते हैं मॉर्क्रिक आयोग, जो सर वॉल्विन स्कॉट के द्वारा लाया गया था 1901 में। लॉर्ड कर्जन के ही द्वारा लगाया। सिंचाई व्यय की योजना बनाए रखने के लिए, सिंचाई पे जो व्यय होता था उसकी योजना को बनाने के लिए जो है मॉर्क्रिक आयोग आया था लॉर्ड कर्जन के समय में और 1901 में आया था। और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे, और आगे हम देखते हैं क्या है, फ्रेजर आयोग। सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस प्रशासन की कार्य की पद्धति की जांच करने के लिए फ्रेजर आयोग जो है पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति को जांच करना था, इसीलिए फ्रेजर आयोग लाया गया था। 1902 में लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे रेले आयोग, पूछा हुआ है। रेले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो थॉमसन रेले। जो जो पूछा था, जैसे कि मैंने देखा तो इनाम आयोग पूछा हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में, 1852 पूछा हुआ था। फिर मैंने देखा हंटर आयोग पूछा हुआ था 1882, हंटर आयोग और लॉर्ड रिपन इस समय थे। और शिक्षा की प्रगति से प्रवृत्ति के पूर्वावलोकन के लिए था। फिर मैंने इसमें देखा कि क्या पूछा हुआ था। फिर मैंने फ्रेजर आयोग को भी देखा बीपीएससी के प्रीवियस में। फ्रेजर आयोग पूछा हुआ था डब्ल्यू सर फ्रेजर और लॉर्ड कर्जन के समय में पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करने के लिए। फिर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा रेले आयोग था, थॉमस रेले। और 1902 में रेले आयोग याद रखेंगे। और लॉर्ड कर्जन बिल्कुल याद रखेंगे। रेले रेले जो आयोग थे उस समय लॉर्ड कर्जन, यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो रेले आयोग के समय लॉर्ड कर्जन थे और ये क्या था कि विश्वविद्यालयों से संबंधित था। रेले आयोग जो है उसका संबंध किससे था, तो विश्वविद्यालय से संबंधित था। याद रख लेंगे, बिल्कुल पूछा हुआ क्वेश्चन, विश्वविद्यालय से संबंधित था। नेक्स्ट हम और भी देखते हैं।
तो ये भी पूछा हुआ था सैडलर आयोग। माइकल सैडलर के समय में आया था 1917 में। इस समय गांधी जी भी थे। बताइए होगा तो सैडलर जो आयोग है, ये भी पूछा हुआ था। सैडलर आयोग 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। इसका संबंध क्या है, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी और उसके दोषी जांच के लिए गठित था। किसके लिए था? कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी और उसके दोषी जांच के लिए गठित किया गया था सैडलर आयोग। क्या गठित किया? सैडलर आयोग किया गया था। और माइकल जो है, माइकल सेडलर की अध्यक्षता में किया गया था 1917 में। फिर आगे बढ़ते हैं, तो शाही आयोग भी पूछा हुआ है। लॉर्ड ली है इस समय इनके अध्यक्ष, और लॉर्ड रीडिंग के समय में शाही आयोग बना। शाही आयोग कब बना? 1923। आप जानते होंगे कि 1923 में लॉर्ड रीडिंग का ही कार्यकाल था, तो 1923 में जो है वो शाही आयोग बना है। लॉर्ड रीडिंग के समय में भारतीय नागरिक सेवा से संबंधित दोषों को दूर करने के लिए जो है वो शाही आयोग बना था। ठीक है, आगे देखते हैं। स्कीन समिति भारत में स्टैंडर्ड समिति, तो इसको रहने देते हैं। अगले चलते बटलर समिति भी पूछा हुआ। तो बटलर समिति कब आया? तो ये जो हरकोट बटलर थे इसके अध्यक्ष थे, और ये जो 1927 में आया था लॉर्ड इरविन के समय। 1927 जो है वो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है। इसमें क्या था, तो देखते हैं कि ब्रिटिश पर समता और देशी राज्यों के अच्छे संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश और जो देशी राज्य थे उनके बीच में अच्छे संबंध के लिए जो है बटलर आयोग को लाया गया था। 1947 में लाया गया था, लॉर्ड इरविन के समय में लाया गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो व्हिटले आयोग भी पूछा हुआ है। तो व्हिटले जो आयोग हो, VEH व्हिटले के समय में 1929 में, और लॉर्ड इरविन के समय में आया। व्हिटले आयोग जो है वो 1929 याद रखेंगे, लॉर्ड इरविन याद रखेंगे। श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से। जो भी उस समय श्रमिक की स्थिति थी 1929 के समय में, लॉर्ड इरविन के समय में, उसीलिए व्हिटले आयोग लाया गया था कि श्रमिकों की स्थिति जाने, उनके अध्ययन करें, उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आया गया था। लिंडसे आयोग, लिंडसे में लॉर्ड इरविन भी है। और मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए, किसके लिए? तो मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए लाया गया था लिंडसे आयोग। और कब लाया गया था? तो 1929 में, और लॉर्ड इरविन का ही कार्यकाल था। और मिशनरी शिक्षा के, ये बिल्कुल पूछा हुआ है, मिशनरी शिक्षा के विकास के लिए जो है लिंडसे आयोग लाया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, सुप्रू, तेज बहादुर सुप्रू जानते होंगे, जिन्हें तीसरा व्यक्तिगत, क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत क्या बोलते हैं, विनोबा भावे क्या थे? व्यक्तिगत पहले थे, व्यक्तिगत लोक हितवादी थे। तो तीसरा जो लोक हितवादी थे व्यक्तिगत, वो थे कौन? तेज बहादुर सुप्रू। तो 1934 में जो है तेज बहादुर सुप्रू ने लॉर्ड वेलिंगटन के समय में, वेलिंगटन के समय में जो है तेज बहादुर सुप्रू ने लाया था क्या? सुप्रू समिति, सुप्रू समिति। और ये संयुक्त राज्य में बेरोजगारी के कारणों का अध्ययन करता था, सुप्रू समिति। आगे देखते हैं हम कि तेज बहादुर सुप्रू जो है वो भाग लेने वाले थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आगे बढ़ते हैं कि हेडल आयोग, जिसे ध्रुवीय आयोग कहा जाता है, सर जॉन लीडल में हुआ था 1943-44 में। लॉर्ड वेवले थे 1943-44 में। और बंगाल में ध्रुवीयों के कारण की जांच करना था। वो हेडेड आयोग जो थे, बंगाल में ध्रुवीयों के कारणों की जांच करना था, और लॉर्ड वेलेजलिंग के समय में आया था। आगे बढ़ते हैं, और हम देखने वाले शिक्षा आयोग, जो कि पूछा हुआ है कई बार एग्जाम में। तो जेम थॉमसन प्लान देखेंगे, कब आया है? तो 1843 में जेम थॉमसन प्लान आया। इस आयोग कौन था? तो वुड वुड डिपेच 1854, वुड डिपेच 1854 आप जानते होंगे, कई बार एग्जाम में आप देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी का ये कार्यकाल है, वुड डिपेच 1854। उसी समय जो है जेम थॉमसन प्लान बना था। एक मिनट, ये आयोग है, ये वर्ष है। तो जेम थॉमसन प्लान जो है वो 1843 में आया है। फिर हंटर शिक्षा आयोग जो है 1882-83, बिल्कुल याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, और इसका ये डेट भी याद रखना है। तो हंटर शिक्षा आयोग जो है 1882-83 में आया है। पहले भी हम लोग देखे थे, शिक्षा से संबंधित था। सेटलर आयोग भी बिल्कुल याद रखेंगे, 1917-19, इनका कार्यकाल से ही सवाल है। सेटलर आयोग 1917-19, 1917 से 19 तक। सर्जेंट आयोग 1944 में आया है, सर्जेंट आयोग। और कोठारी शिक्षा आयोग कब आया? तो 1964-66 में जो है कोठारी शिक्षा आयोग आया। फिर नेक्स्ट हम इधर देखते हैं, तो नेक्स्ट हम देखेंगे वुड का डिस्पैच। वुड का डिस्पैच कब है? तो 1854 है। रेलवे आयोग भी बिल्कुल याद रखेंगे, डेट ही सबसे ज्यादा है, जो वर्ष है वही पूछा गया। रेलवे आयोग कब हुआ है? तो 1902 में जो है रेलवे आयोग हुआ है। रेलवे के कर्जन इस समय वायसराय
हॉर्टिंग समिति 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में हुआ है। वर्धा समिति 1947 याद रखेंगे, वर्धा में हुआ, वर्धा समिति 1947। फिर देखते हैं राधा कृष्णन आयोग भी याद रखेंगे, 48 1948 से 49 जो है राधा कृष्णन आयोग है। और आगे हम नेक्स्ट और एक पॉइंट को पढ़ लेते हैं साथ ही।